हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को। जैसा कि हमने लास्ट यानी कि पिछले एक्सरसाइज 4.1 में सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना, और जैसे हमारी जो कंडीशंस दी हुई थी उन कंडीशंस के द्वारा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते थे या बनाते थे। और ये भी सीखा था हमने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो फिर आज की वीडियो हम सीखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनके जो रूट्स होते हैं वो रूट्स कैसे निकालते हैं और रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारी इक्वेशंस हमने यहाँ पर लिख रखी हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टर करके हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशंस हैं उनके रूट्स सबसे पहले हम समझेंगे रूट्स होते क्या हैं। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ, रूट्स वो नंबर्स होते हैं, वो वैल्यू होती है इन इक्वेशंस की, जिनको अगर हम इन इक्वेशंस में पुट करें तो जो आंसर होगा वो जीरो के इक्वल्स हो जाएगा। यानी कि इसमें अगर हम वो वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा हमारी इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो हमारे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं उस इक्वेशन के। जैसे ये इक्वेशन है कि इसके रूट्स क्या निकलेंगे, रूट्स हमारे वो होंगे जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, सेटिस्फाई। और सेटिस्फाई के अलावा क्या करते हैं, एक हम उन्हें क्या क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन के क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम उन्हें, जीरोस कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, हमें रूट्स कह सकते हैं हम उन्हें। और क्या कह सकते हैं, वो पॉइंट कह सकते हैं उन्हें हम, जिन पर जो इस लाइन का, इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ जो एक्स एक्सिस पर जितनी जगह पॉइंट करेगा, वो यानी कि जो एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंटों पर वो इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट कह सकते हैं हम। जो वैल्यू इसकी निकलेंगी उन वैल्यूज को क्या कह सकते हैं, रूट्स कह सकते हैं। इसकी ऐसी वैल्यू निकलेंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उन्हें हम रूट्स कह सकते हैं। जीरोस कह सकते हैं उसके, इसके सॉल्यूशन कह सकते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारी एक्स की, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कह सकते हैं हम उन्हें। या वो कह सकते हैं जो ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पर जहां पर टच करेगा वो जो पॉइंट निकलेगा उन पॉइंट्स को कह सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो हम ये सीखेंगे, ये है हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे, वो ये है। चलिए तो आगे चलते, इसे सॉल्व करते हैं। अब फैक्टर करके हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पर, सॉल्यूशन। तो फैक्टर कैसे करते हैं, हम फैक्टर करेंगे इस वाले लास्ट डिजिट के। लास्ट हमारा कितना है, 10 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिन फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -10 आना चाहिए, और हम अगर ऐड करें तो हमारे, या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ऐसा हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं इसके। तो कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, एक 5 और एक 2। अगर हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाता है, और अगर 2 पॉजिटिव रखें और -5 कर दें तो अगर इन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे -5 × 2 का तो -10 आ जाएगा। हमें यही चाहिए था, हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें यही 10 के दो फैक्टर हमें ऐसे ही करने थे। अब क्या करेंगे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस, अब क्या करेंगे हम, इधर माइनस के 5x है, इधर प्लस के, तो अगर हम यहाँ पर प्लस के कर लें 2x और माइनस के कर दें 5x, तो क्या इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लस के 2x हैं और माइनस के 5x हैं तो अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो -3x ही आएगा। ठीक है, और बचा क्या हमारा, -10 = 0। अब क्या करेंगे हमें यहाँ पर ये जोड़े बनाएंगे हम यहाँ पर ये। अब इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है। यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर हमें x अगर कॉमन लेते हैं हम तो यहाँ बचता है x + 2। और अगर हम इनमें से देखें क्या x + 2 आना चाहिए, हमारा जो अगला कोष्टक बनेगा उसमें भी हमारा x + 2 आना चाहिए, ऐसा कुछ कॉमन लेंगे हम यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से अगर -5 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस हो गया, और 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, = 0। तो हम एक कोष्टक में ये जो है वो सिंगल एक लेंगे, एक ब्रैकेट लेंगे पूरा, x + 2, और एक ब्रैकेट में हमारी जो बची हुई वैल्यू है वो रख देंगे, यानी कि x - 5 = 0। अब क्या करेंगे, हम ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसे x + 2 = 0 रखेंगे और इसे रखेंगे हम x - 5 = 0, तो यहाँ पर आएगा x = -2, तो इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ आएगा हमारा x = 5 + के।
ठीक है, ये हमारे इस इक्वेशन के रूट्स निकल आए, जीरोस या सॉल्यूशन या कुछ भी कह सकते हो आप, या ये दो वो पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स पर हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर कट करेगा। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमारी निकल आई इस इक्वेशन की, यही इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। और हमारी दूसरी इक्वेशन है, हम दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस 6 माइनस के 6 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, हम यहाँ के 6 के तो मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर करेंगे तो नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका करेंगे, 6 में जो आगे x² का जो हमारा वो रहता है कोफिशिएंट, उसका मल्टीप्लाई हम c यानी कि जो लास्ट में जो c रहता है हमें उसमें करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने के बाद तो बनाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आना चाहिए, माइनस के 12। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं, इसके दो फैक्टर, एक 4 और एक 3, ये ऐसे हैं। अगर हम इसमें प्लस के 4 रखें और माइनस के 3 कर दें, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो केवल एक आएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, और अगर हमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 12 आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 हो गए। ठीक है, यहाँ पर 12 के फैक्टर हमें ये वाले कर सकते हैं। अगर हम कोई और फैक्टर आप लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आप लेते हैं 6 और 2, लेकिन अगर 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो हो जाएगा, लेकिन हम उसे घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा, फिर हमारा 4 आएगा। ठीक है, ये ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2x² प्लस के 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। प्लस के 4x है माइनस के 3x है, हम दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पर और यहाँ से हम कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हमारा 2 कॉमन है दोनों में और x भी कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर हम 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2, और ऐसा ही कुछ x प्लस 2 यहाँ बचना चाहिए, तो यहाँ क्या लेंगे, माइनस के 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2। अब ये प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो हम ये वाले और ये वाले को एक कोष्टक में, एक ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 2 में, और बचे हुए वैल्यू को अगले ब्रैकेट में, यानी कि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। जैसा अभी किया था, हम दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के इक्वल रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 2, और ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, ये हमारे दो वैल्यू निकल आए, यानी कि ये हमारी इक्वेशन के दोनों रूट्स निकल आए। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, दोनों हमारे यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले दो क्वेश्चन है और अगले दो इक्वेशन है उनके साथ। धन्यवाद।